साहब, जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता है, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई की रफ्तार तेज करने लगते हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कवर करने लगते हैं, अपनी पढ़ाई में पूरी ताकत झोंक देते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हमेशा अपने एग्जामिनेशन के टाइम में फेस करते हैं। उनको इंग्लिश की तैयारी करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे कि आप कम समय में इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अगर आप इंग्लिश की तैयारी करेंगे ताकि आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आप समझते हुए सारे क्वेश्चंस को तैयार कर पाएंगे और इस तरीके से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी आप अपने इंग्लिश की तैयारी बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। मैं इस प्रॉब्लम को कैसे जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट्स को कहाँ और किस तरीके के प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। मैंने अपने इंग्लिश की तैयारी कैसे की है और किस तरीके से 10th और 12th दोनों में मैंने 90+ नंबर बहुत एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी इंग्लिश में उठाए हैं। तो इस तरीके से आप किस तरीके से तैयारी कर पाएंगे, वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप घर बैठे इंग्लिश की तैयारी बहुत परफेक्ट कर पाएंगे और बिना किसी हिचकिचाहट के इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत बना पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, स्मार्ट स्टडी टिप्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए साहब, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से समझेंगे नहीं, इंग्लिश में लिखी गई कोई भी पोएम या कोई भी प्रोज के चैप्टर को नहीं समझेंगे तो फिर एक चैप्टर को तैयार करने में कम से कम 2 महीने आपको लगेंगे। क्योंकि फिर आप वही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, रटना शुरू करेंगे और रटना शुरू करेंगे तो एक क्वेश्चन को आप रटे, फिर दूसरा दिन वो भूल जाता है। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इंग्लिश को समझा जाए कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। इस वीडियो के माध्यम से हम 5 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसका लाइन बाय लाइन अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो इंग्लिश को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसकी तैयारी बहुत कम दिनों में कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहली टिप्स कि डेली रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए साहब, अक्सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है कि वो रीडिंग अच्छे से नहीं लगा पाते, वर्ड्स का प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाते और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसलिए अगर आपको इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, स्पीकिंग में बहुत फ्लुएंटली स्पीकिंग करना है, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से बोलना है, बिना हिचकिचाहट के बोलना है, तो आपको रोज़ाना 3 से 4 पेज इंग्लिश का ज़रूर पढ़ना चाहिए, 1 या 2 लेसन ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, इंग्लिश में आपकी रीडिंग तेज होगी, आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, जिससे इंग्लिश से डर आपका धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इंग्लिश की तैयारी बहुत कम दिनों में करने के लिए दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स आपकी स्क्रीन पे है कि हिंदी में स्टोरी समझें और फिर इंग्लिश में उसे याद करें। अक्सर स्टूडेंट्स हम गलतियां क्या करते हैं, हम गलतियां ये करते हैं कि बिना स्टोरी समझे, बिना किसी पोएम को समझे हम उसको याद करने लगते हैं, उसको रटने लगते हैं, जिससे हमारा काफ़ी समय नुकसान होता है और कोई भी क्वेश्चन हमें याद ही नहीं होता। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से ये टिप्स को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रोज में, पोएट्री में या शॉर्ट स्टोरी में जो भी चीज़ आप तैयार कर रहे हैं उसको सबसे पहले समझ लीजिए कि उस पूरे लेसन के माध्यम से क्या कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, उसको हिंदी में पहले समझिए। अब ये समझेंगे कहाँ से? यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आपको पूरे इंग्लिश का हिंदी बताया गया है कि प्रत्येक चैप्टर का हिंदी किस तरीके से आपको तैयार करना है। तो जो भी चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हैं उसका सबसे पहले हिंदी तैयार कीजिए और हिंदी समझने के बाद आप लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन याद करेंगे ना, उसका हिंदी रिलेट कर पाएंगे और इससे आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। बहुत जल्दी आप सारी चीज़ों को याद कर पाएंगे, क्योंकि आंसर आपको पता चल जाएगा कि इस आंसर में क्या बातें कही
गई हैं। अक्सर होता क्या है कि हम आंसर तो रट लेते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या पूछा है और आंसर हम क्या दे रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम समझें कि पूरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका आंसर इंग्लिश में क्या एक तरीके से स्पष्ट की गई है ना। इंग्लिश की तैयारी बहुत कम दिनों में करने के लिए तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ इस प्रकार है कि हर 2 दिन पर याद किए गए प्रश्नों को रिवाइज करें। अब देखिए साहब, जो भी चीज करने के लिए तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ इस प्रकार है कि हर 2 दिन पर याद किए गए प्रश्नों को रिवाइज करें। अब देखिए साहब, जो भी चीज आप समझ के उसका हिंदी समझ के और उसको याद किए हैं, उसको हर 2 दिन पे याद करना, रिवाइज करना, दोहराना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को दोहराते नहीं हैं, उसका रिवीजन नहीं करते, तो गारंटी है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, वो भूल जाएगा। यकीन मानिए साहब, भूल जाएगा। इसलिए उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, हर 2 दिन पे रिवाइज करते रहिए। आप देखेंगे कि जैसे एग्जामिनेशन आएगा, वो सारी चीजें आपकी जुबान पे चढ़ गई होंगी। क्वेश्चन देखते के साथ धड़ाधड़ आप आंसर बोलना शुरू कर देंगे। ये होगा कैसे? रिवीजन करने से। जो भी चीज आप तैयार करते जा रहे हैं, आप जब भी खाली हो, ऐसा थोड़ी है कि दिन भर आप बिजी ही हैं, आप जब भी खाली हो आप उसका रिवीजन करते रहें, एक बार दोहराते रहें, मन में ही दोहराते रहें, चलते फिरते कभी भी आप दोहराते रहें, लेकिन प्रत्येक चीजों को दोहराते रहें, है ना। इंग्लिश की तैयारी बहुत कम दिनों में करने के लिए चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ इस प्रकार है कि डेली 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करें। अब देखिए साहब, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ याद करने वाला। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मात्र 2 इंग्लिश का अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार होता रहेगा और पूरे आप लेसन के समरी तैयार कर पाएंगे। और एक बार अगर किसी लेसन की समरी आपका तैयार हो गया, तो उस लेसन से चाहे कितने भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना बना दिया जाए, आप उसका आंसर दे सकते हैं। यकीन मानिए साहब, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना बने। इसलिए रोज 2 क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें। आप ये डिसाइड कर लें कि सोमवार से शुक्रवार भाई मैं 2 क्वेश्चन इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करूंगा या एक ही करूंगा। अपनी कैपेसिटी के अनुसार कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको 2 नहीं तैयार होता है तो 2 ही किसी तरीके से करना है, एक भी तैयार कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से अगर एक भी क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो हफ्ते में 5 दिन ऐसे करना है, तो 5 क्वेश्चन आपका एक हफ्ते में लॉन्ग तैयार हो गया। तो जोड़िए, आप एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी कम दिनों में ही तैयार कर सकते हैं। तो ये टिप्स भी आपको इस्तेमाल करना है कि डेली 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं और हर 2 दिन पे इनको रिवीजन करते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश की तैयारी कम दिनों में और परफेक्ट करने के लिए सबसे जबरदस्त और लास्ट टिप्स आपकी स्क्रीन पे है कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें। देखिए साहब, बहुत सारे स्टूडेंट डरते क्यों हैं इंग्लिश से? क्योंकि उनको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने नहीं आता। अगर आपको ये चीज पता चल गया, ट्रांसलेशन आपने सीख लिया, तो आप एक किसी भी अगर लेसन को हिंदी में समझ जाते हैं, तो अपने मन से भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आप कई लाइन लिख सकते हैं। और जरूरी नहीं कि जो किताब में आंसर लिखा है वही आप लिखेंगे, खुद से भी बना के लिखते हैं तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप उस पूरे चैप्टर को जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसको हिंदी में समझिए और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखिए। ये ट्रांसलेशन आएगा कैसे? आप ट्रांसलेशन सीख जाइए, बहुत कम दिन में सीख पाएंगे। अगर एक तरीके से ध्यान दे के आप पढ़ दें तो 10 दिन में आप ट्रांसलेशन सीख पाएंगे, है ना। तो आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखिए और फिर अपने मन से सेंटेंस जोड़ते जाइए, उसको बनाते जाइए। देखिए, आप कई सेंटेंस अपने मन से ही बना पाएंगे और ये आपको किसी भी क्वेश्चन आंसर याद करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आप आसानी से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप तक रख पाया हूँ। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।